हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आईओसीएल अर्थात इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिनके बारे में मैंने आप सभी लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराई थी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने वाला हूं। वो ये है कि वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है इस आईयूसीएल कंपनी में, वो कंप्लीट रोड मैप के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। तो अगर आप भी किस कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं भविष्य में, या अभी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ये चीज आप सभी लोगों को शायद ही यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगी। काफी मेहनत से सारी चीजों को सर्च करते हुए मैंने बहुत ही शार्ट फॉर्म में इसको कंक्लूड किया है और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो मैंने थंबनेल लगा रखा है उसे मैंने लिखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस आसान भाषा में। सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया है उसको आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो 4 स्टेप में होने वाला है। सबसे पहले सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन जीडी या जीटी ग्रुप डिस्कशन जिसको कहते हैं, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट जो है बनेगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। वो सारी बातें मैं वीडियो में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आप देखेंगे यहाँ पर पहला पेज हमने ओपन किया है। ध्यान से बच्चों पूरी वीडियो को देखिएगा, सारी बातों को समझिएगा, जो आपको यूजफुल लगेगी उसको नोट करिएगा। और इस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं तो आईओसीएल में आपकी नौकरी पक्की है, ये मान के चलिए। देखिए, जॉब पाना या ना पाना सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है। हमारा काम तो केवल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना है। आइए देखिए, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हमने लिख लिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा रोड मैप। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, आपके सिलेक्शन प्रोसेस को यहाँ पर आप देखेंगे 3 स्टेज में हमने डिवाइड कर दिया। पहला स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम लोग सीबीटी बोलते हैं। अर्थात सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जब उसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आप कह सकते हो उसमें आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो स्टेज सेकेंड पे आप पहुंचेंगे, जिसमें ग्रुप डिस्कशन जिसको शार्ट में जीडी बोलते हैं, या ग्रुप टास्क जिसको हम लोग जीटी भी बोल देते हैं, तो ये सेकेंड स्टेज होगा। जो थर्ड स्टेज होगा वो होगा पर्सनल इंटरव्यू, जिसको पीआई बोलते हैं। फिर हमने लिखा है इसके बाद कंपोजिट स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट, फाइनल ज्वाइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस भी आवश्यक है। तो कुल मिला के ये 3 स्टेप में आप सभी लोगों का एग्जाम होगा। कौन कौन से 3 स्टेप होंगे? स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेकेंड में ग्रुप डिस्कशन होगा, थर्ड में पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद इन सब को इंक्लूड करते हुए एक फाइनल मेरिट बनेगी। जब उस फाइनल मेरिट में आप सिलेक्ट होंगे तो आपको बुला करके डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा और मेडिकल फिटनेस चेकअप भी होगा। अब इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने टाइम का पेपर होगा, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन में क्या कैसे क्या होता है, सारी बातें हम 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे। ध्यान से देखिए और समझिए। पहला स्टेज हमारा क्या है? सीबीटी पैटर्न और सबसे महत्वपूर्ण है, यही से आपकी मेरिट अच्छी बनेगी, तभी आप आगे सिलेक्शन पा पाएंगे। इसमें कुल जो आपका सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 एमसीक्यू होंगे। इसी के बिहाफ पर आपका एग्जाम होगा, जिसमें पहला सेक्शन जो होगा सेक्शन है, उसमें जनरल एप्टीट्यूड 50 प्रश्न आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग का 15 आएगा, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आप लोग जब देख करके देखोगे तो ये ग्रुप ए है, उसका सब ग्रुप ये डिवाइड किया गया, तो 20 और 15 35 और 15 50। तो यहाँ पर जो आपका सेक्शन ए होगा, उस सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस आएंगे, और 50 क्वेश्चंस में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश जिसको बोलते हैं, 15 क्वेश्चन इसका रहेगा। उसके बाद जो आपका सेक्शन बी होगा वो डोमेन नॉलेज होगा आपका, 50 प्रश्न उसमें आएंगे। हर प्रश्न 1 अंक का, गलत उत्तर पर 0.25 अर्थात 25%
निगेटिव मार्किंग 25% निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है, निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और सेक्शन ए जो है 60 मिनट, सेक्शन बी जो है वो 90 मिनट का होगा। टोटल 150 मिनट्स का आपका क्या होगा, पेपर होगा। ये डोमेन का मतलब ये है कि जो आपने पढ़ाई कर रखी है, जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन जो जनरल रहते हैं सबके लिए, बाकी ये जो 50 क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे रहेंगे, जनरल रहेंगे। और ये जो 50 क्वेश्चन रहेंगे ये आपके डोमेन वाइज रहेंगे, मीन्स आपने किस सब्जेक्ट से डिप्लोमा किया है, या किस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, या एलएलबी वाली वैकेंसी भी निकली हुई है, या किस ब्रांच से आपने जो है बीटेक कर रखा है, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो एग्जाम होगा डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इसको सॉल्व करने के लिए टोटल आपको 150 मिनट, ठीक है, दिए जाएंगे। ये पहला एग्जाम होगा, ठीक है ना। माइनस मार्किंग भी होगी, ये भी विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि जनरल एप्टीट्यूड 50, ये तो वही है सीबीटी में सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बता दिया। उसके आगे की बात जरा देखिए, जनरल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स स्पीड प्लस एक्यूरेसी पर फोकस आपको करना है। जो मतलब जो जनरल होते हैं क्वेश्चंस, जैसे रीजनिंग का आएगा, मैथमेटिक्स का आएगा, तो इस पे क्या करना है आपको, स्पीड मेंटेन करनी है, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से आपको सीखना है और एक्यूरेसी पर ध्यान रखना है। इसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ऊपर लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डोमेन नॉलेज जो होगा 50 मार्क्स सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा कि आपने अपनी पढ़ाई जो डिप्लोमा की या बीटेक की पढ़ाई किस तरीके से करी है, आपको अपने ब्रांच रिलेटेड कितना अच्छा नॉलेज है, ये आपके सिलेक्शन में बड़े महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देगा। सिलेक्शन ऑर्डर फिक्स्ड है, पहले ए फिर बी, ठीक है ना, पहले ए फिर बी। एक से अधिक सेशन होने पर स्कोर्स नॉर्मलाइज किए जा सकते हैं। टारगेट केवल क्वालिफाइंग मार्क नहीं है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जितना संभव हो हाई स्कोर करें। दो चीजें बताई गई, एक तो अगर एक ही दिन में एक एग्जाम नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आप जानते होंगे, अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, नॉर्मलाइजेशन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। जब एक से अधिक शिफ्ट में या एक से अधिक बार में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम हर एक एग्जाम में इस समय चल रहा है, जिसमें किसी के मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो आपका टारगेट जो है वो केवल क्वालिफाइंग नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए इस फर्स्ट स्टेज के सीबीटी एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करना। जितना अच्छा मार्क्स आप इधर ऑब्टेन कर लेंगे उतनी अच्छी लीड आप लोग ले पाएंगे। आगे बढ़िए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सीबीटी क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात मैं करता हूं कि अगर जनरल ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी एनसीएल में है, सेक्शन ए में 40% प्लस सेक्शन बी में 40%, ओवरऑल 45%। ये सिलेक्शन मतलब पिछले हिसाब से बनाया गया है। एससी एसटी में जो है क्वालिफाइंग क्या है, क्वालिफाइंग कट ऑफ मतलब इतना पाना ही पाना है 35%, और सेक्शन बी में 35%, ओवरऑल 40%। इतना मार्क्स अगर आप ऑब्टेन नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 25% का है और इसमें 25 का परसेंट है, ओवरऑल 30% का है। महत्वपूर्ण सीबीटी क्वालिफाई करना अपने आप जीडी जीटी पीआई के लिए शॉर्टलिस्ट की गारंटी नहीं है। शॉर्टलिस्टिंग रिस्पेक्टिव डोमेन में सीबीटी मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके होगी। तो कह रहे हैं कि केवल आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो इससे आप लोग नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएंगे, इसकी कोई आवश्यकता कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि इतना मिनिमम मार्क्स पाना, इतना मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करना आपके लिए कंपलसरी होगा। जैसे आप जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी की हैं तो सेक्शन ए में आपको 40% ऑब्टेन करना पड़ेगा, सेक्शन बी में भी 40% ऑब्टेन करेगा, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 45% मार्क्स से कम आपका नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे एससी एसटी के लिए भी है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी, सबके लिए यहाँ पर बना करके बता दिया गया है, ठीक है ना। जीडी प्लस जीटी क्या ध्यान रखें, जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें आपको क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसमें आपको क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है कम्युनिकेशन, क्लियरिटी, लिसनिंग और लॉजिकल एक्सप्रेशन पर फोकस करें। कम्युनिकेशन मीन्स आपके बातचीत करने का तरीका जो है वो अच्छा होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में।
क्लियरिटी होनी चाहिए, जो भी चीजें हम बोलें क्लियर तरीके से बोलें, घुमा फिरा करके बात करने की आदत ना हो। लिसनिंग मतलब सुनने की भी आदत होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं कि हम लोग ग्रुप में बात करते रहते हैं, कई सारे लोगों की आदत होती है कि एक की बात खत्म नहीं होती है दूसरा बोलना शुरू कर देता है। तो पहले आप अच्छे श्रोता भी बनिए, सुनने की भी आदत डालिए, सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए, उसके बाद तब अपना रिस्पॉन्स दीजिए। इस बात पर भी आपको फोकस करने की आवश्यकता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन पर फोकस करें, जो भी चीजें बोलें लॉजिकल बोलें, प्रूफ के साथ बोलें, ऐसे कोई बात नहीं करना है, इस चीज पर आपको फोकस करना है। जीटी का मतलब ग्रुप टास्क होता है, टीम वर्क होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन दिखाएं। एडवर्टीजमेंट में जीडी प्लस जीटी का वेटेज 5% दिया गया है। जो एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है उसमें इसका वेटेज कितना दिया गया है, 5% दिया गया है। तो कुल मिलाकर के एक तो ग्रुप डिस्कशन होगा, साथ ही साथ फिर टीम वर्क करने के लिए दिया जाएगा। देखा जाएगा कि आप कितनी अच्छी लीडिंग कर पाते हैं अपने टीम के साथ। कैसे, मान लीजिए आपके 5 लोगों की एक टीम बना दी जाए, 10 लोगों की एक टीम बना दी जाए और कोई प्रॉब्लम आपको दे दी जाए, कहा जाए कि आप सब लोग मिलकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, लेकिन क्या है कि आप आपस में ही झगड़ रहे हैं, ठीक है, तो लीडरशिप आप नहीं दिखा पा रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छी लीडरशिप दिखा रहे हैं, सबको साथ में लेकर के चल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेटर होगा, ठीक है ना। आगे आप देखेंगे जीडी प्लस जीटी में मिनिमम पास मार्क्स 40% है, जो होगा वो 40% उसमें ऑब्टेन करना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आगे बढ़ना होगा। जब आप सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास हो जाएंगे तो ग्रुप डिस्कशन होगा और ग्रुप टास्क होगा। दोनों में आप जब पास हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर लेकर के जाना पड़ेगा। आगे देखिए, पीआई का वेटेज जो है वो 10% है। पीआई में मिनिमम पास मार्क्स 40% है, ठीक है, 40% है। अपने क्वालिफिकेशन, डोमेन, प्रोजेक्ट वर्क प्रोफाइल और ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड अवेयरनेस तैयार रखें। एप्लीकेशन में दी गई जानकारी डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होगी। शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पर लेकर के जाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 85% वेटेज है, ठीक है, मतलब इसका वेटेज कुल मिला के जो सिलेक्शन की प्रोसेस है टोटल कितना किसका वेटेज है, टोटल आपको पता है कि 100% होता है, तो 100% में से 85% वेटेज किसको दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को दिया गया। बात जरा समझिएगा, किसको दिया गया है बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को दे दिया गया है 85%। और जीडी प्लस जीटी इसका केवल 5% वेटेज है, मतलब ये थोड़ा कम भी सही जाता है। आप केवल क्वालिफाइंग रहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, पीआई मींस पर्सनल इंटरव्यू, इसको वेटेज दिया गया है 10% का, ठीक है ना। तो 85 प्लस 5 90 और प्लस 10 100% हो गया। कंपोजिट स्कोर में मिनिमम जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल 45%, SC ST 40%, PWBD 30% होना चाहिए। इसलिए सीबीटी सबसे बड़ा डिसाइडिंग कंपोनेंट है, सीबीटी प्रिपरेशन को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर सिलेक्शन जो है 3 स्टेप में डिवाइड हो गया है। पहला सीबीटी, जिसका वेटेज जो दिया गया है बच्चों, यहाँ पर पहला क्या है, सीबीटी है, जिसका वेटेज आपको जो दिया गया वो कितना दिया गया, 85% प्लस। उसके बाद फिर यहाँ पर जो ग्रुप डिस्कशन दिया गया या ग्रुप टास्क दिया गया उसके लिए कितना है, 5% है। देन और वेटेज 10% किसका है, 10% है आपका पर्सनल इंटरव्यू का। तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज कौन रख रहा है, ये 85% अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो अगर आपका इंटरव्यू अगर कम भी सही जाता है तब भी आपके सिलेक्ट होने के चांस ज्यादा रहेंगे। जबकि अगर ये गड़बड़ हो गया तो आगे जो है आपके लिए ज्यादा कवर करने का चांस नहीं हो, क्योंकि 85% ये खुद ही लेकर के बैठा हुआ है, केवल 15% ही बचा हुआ है। इसलिए कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है हमारा उस पर हम विशेष ध्यान दें, यह चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमने लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, ये तो होना ही है। जीटी पीआई से पहले एलिजिबिलिटी वेरीफाई की जाएगी। ओरिजिनल और लेटेस्ट वैलिड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे। क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, रिजर्वेशन और अन्य क्लेम के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। डिजी लॉकर रखना एडवाइजेबल है लेकिन मैंडेटरी नहीं है।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना देने पर आगे सिलेक्शन से रोका जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप फॉर्म भरते समय अगर आपने ये चैलेंज किया था कि हम ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, हमारा डिप्लोमा कंप्लीट है, हमारा बीटेक कंप्लीट है, तो वो सब चीजें आपके पास मार्क उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट्स आपके पास नहीं होंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको वहां पर नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। आगे देखिए, मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस भी वहां पर आपकी चेक होगी। क्या क्या चेक होगी जरा देख लीजिए। फाइनल सिलेक्शन और ज्वाइनिंग प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फिटनेस पर सब्जेक्ट है। कैंडिडेट को आवेदन से पहले आईओसीएल की पीईएमई गाइडलाइन देखने की सलाह दी जाती है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, आईओसीएल पीईएमई गाइडलाइन, ध्यान से देख लीजिए हमारी बात को। जो बच्चे हमारे फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो बच्चे हमारा फॉर्म क्या करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको सबसे पहले आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इनकी पीईएमई, ध्यान सुनिए, पीईएमई गाइडलाइन क्या है इसको जाकर के पहले देख लेना चाहिए। नहीं तो पता लगा आप इसमें फेल हैं तो बाद में कष्ट होगा। आप लोग कहेंगे तो मैं इस पे एक वीडियो बना करके आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। डिप्लोमा इंजीनियर और क्वालिटी कंट्रोल कैंडिडेट्स के लिए टेक्निकल फंक्शन की पीईएमई क्राइटेरिया लागू है। सिलेक्टेड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग मेडिकल फिटनेस वेरिफिकेशन के अधीन रहेगी, मतलब मेडिकल फिटनेस उनकी अपनी टीम करेगी और चेकिंग जो होगी वो अपनी टीम करेगी और उनका अपना एक क्राइटेरिया उसी हिसाब से वो लोग करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं वो तो हमने प्रीवियस वीडियो में ही आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 3 सितंबर 26 है, शाम को 5 बजे तक। एडमिट कार्ड 15 सितंबर को आपको प्राप्त होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है 24 सितंबर को होना है। मैंने आपको बताया भी था कि एडवर्टीजमेंट के अनुसार डेट्स टेंटेटिव है। आईओसीएल वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहना चाहिए। देखो एग्जाम की डेट आगे पीछे हो सकती है, बाकी फॉर्म वगैरह की वही रहेगी और बाकी आप उसमें अपना मेल मोबाइल नंबर ये सब डालेंगे, कोई चेंज होगा तो मैसेज भी आपको प्राप्त हो जाता है। आगे देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्विक चेक, किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अभी मैंने वीडियो बनाया था तो कई सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि सर कितना परसेंट चाहिए वो, तो मैंने बोला था कि पूरा एडवर्टीजमेंट डिटेल में पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होती है इसलिए मैंने ये एक अलग तरीके से इसको वहां से एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रखने का प्रयास यहाँ पर मैंने किया है। तो ग्रेजुएट इंजीनियर की जो वैकेंसी ग्रेड ए के लिए निकली है उसके लिए रिलेवेंट फुल टाइम बीईएफ होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। सामान्यता अर्थात सामान्य लोगों के लिए 65% है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए मिनिमम वहां पर 55% आपका मार्क्स वहां होना चाहिए। मार्केटिंग के लिए एमबीए पीजीडी बीए मार्केटिंग जो वैकेंसी निकली है उसमें सामान्यतया जो जनरल के लिए है और ओबीसी के लिए है वो 60% मार्क्स होना चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपको वहां पर 55% मार्क्स होना चाहिए। लॉ वाली जो वैकेंसी है, ठीक है, उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी होना चाहिए, इंटीग्रेटेड एलएलबी होनी चाहिए, कैटेगरी वाइज 60% एंड 65% होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल की जो वैकेंसी निकली है उसमें रिलेवेंट मास्टर्स इन केमिस्ट्री होना चाहिए, 60% एंड 50% यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया है। डिप्लोमा इंजीनियर 3 ईयर रिलेवेंट डिप्लोमा, सामान्यतः इसमें 65% और 55% का टारगेट यहाँ पर बताया गया है। एज लिमिट पोस्ट वाइज अलग अलग है, 1 जुलाई 2026 को लागू होगी। पोस्ट वाइज आपने देखा था किसी में मैक्सिमम एज 26 ईयर दी गई है, किसी में मैक्सिमम एज 28 ईयर्स दी गई है, लेकिन ये कैलकुलेट कब होगी, 1 जुलाई 26 को ये कैलकुलेट की जाएगी। तो अपने हिसाब से अपनी एज वहां पर आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप उसको देख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने यहाँ पर दे रखा है जो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखिए कौन कौन सी टिप्स हैं हमने यहाँ पर दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस के 5 सबसे जरूरी टिप्स। पहला, सिर्फ सीबीटी पास करना पर्याप्त नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग सीबीटी रैंक से होगी, केवल सीबीटी में आप सिलेक्ट हो गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जरूरी नहीं है।
सीबीटी में अच्छा मार्क स्कोर करने की जरूरत है, ये मैं पहले भी आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। सीबीटी का 85% वेटेज है, मैंने अभी पहले भी आपको बताया। जीडी और जीटी और पीआई को इग्नोर ना करें, दोनों फाइनल मेरिट में शामिल हैं। इसका भी यूज होगा, आपको बताया गया था कि 5% और 10% ये लोग यहाँ पर काम करेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले से रेडी कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, जिससे वहां पर कोई दिक्कत नहीं हो। 24 सितंबर को टारगेट मान करके प्रिपरेशन प्लान करिए। आप ये मान के चलिए, जैसा कि हमने बताया कि टेंटेटिव डेट है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि आपके पास समय कम है। 24 सितंबर को ही आपका एग्जाम होगा, 24 सितंबर को ही आपका एग्जाम होगा, ऐसा मान करके आपको तैयारी करनी चाहिए। फाइनल टेक अवे, फाइनली मैं आपसे कहूंगा कि IOCL 2026 सिलेक्शन सीबीटी प्लस जीडी प्लस टीआई पर डिपेंड करती है। इसका हमने आपको बता दिया 85%, इसका बता दिया हमने 5%, इसका आपको मैंने बता दिया 15%। वो अलग अलग करके यहाँ पे दिखाया गया है। जो आपका पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, निगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25, अर्थात 25% जो है निगेटिव मार्किंग होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स और एक्चुअल शॉर्ट लिस्टिंग अलग बातें हैं, ध्यान रखिएगा। केवल क्वालिफाई हो गए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। सीबीटी में हम क्वालिफाई होंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, सब कुछ मिला करके फिर फाइनल मेरिट वहां पर बनेगी। फाइनल मेरिट का बनने के बाद बुलाया जाएगा, उसके बाद मेडिकल चेकअप वगैरह होगा, तब जा करके हम अपना फाइनल सिलेक्शन जा करके अपना मानेंगे। फाइनल मेरिट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल फिटनेस भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूं तो अपने डोमेन की तैयारी अच्छे करिए, एप्टीट्यूड की तैयारी अच्छी करिए, इंटरव्यू वगैरह की तैयारी अच्छी करिए। कुल मिला के मेन फोकस, आपका मेन टारगेट अभी बच्चों जो होना चाहिए वो होना चाहिए सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर, क्योंकि आप सबको पता चल चुका है कि इसमें से 85% मार्क्स, 85% वेटेज यही रखता है। और इसमें आपके डोमेन से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। डोमेन अर्थात जो आप लोगों ने अपने डिप्लोमा में या ठीक है अपने डिप्लोमा में या अपनी डिग्री में या जो भी पढ़ाई आपने की है वहां पर जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड यहाँ पूछा जाने वाला है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। 1 बाय 1 करके सारी चीजों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये पीडीएफ भी मैं आप सभी लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करना है। आप टेलीग्राम ऐप पे चले जाइएगा। कहाँ जाएंगे भाई? टेलीग्राम ऐप पे आप चले जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम ऐप सब लोग यूज करते हैं, वहां चले जाइएगा। वहां जाकर के आप सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे जाकर के आप सर्च करिएगा। क्या सर्च करेंगे भैया? आपको सर्च करना है डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। बात सुन लीजिए, डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, ये जा करके आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है। टेलीग्राम पे जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको ये पीडीएफ, जिस पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपको सारी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, वो भेज दूंगा। आप इसको अपने हिसाब से भी पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में आता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए बच्चों क्या है, खुला है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जरूर जरूर बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है वो सारी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जरूर से जरूर दूंगा। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।